न्यूज 18 इंडिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक झूठ ने दिल्ली तक कोहराम मचा दिया। हम आपको ट्रंप के झूठ की वजह बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं बाढ़ से बिहार में बिगड़ते हालात। बिहार के दरभंगा में बाढ़ से बेहाल लोगों पर चौतरफा मार पड़ी है। इन लोगों को नेपाल के पानी की वजह से नदियों में आई बाढ़ ने बेघर कर दिया है। जान बचाने के लिए सड़कों पर पनाह लेनी पड़ रही है, लेकिन यहां बारिश ने जिंदगी दुश्वार बना दी है। बारिश के साथ आई तेज आंधी ने वो छप्पर भी उड़ा दिए हैं जिसके नीचे मासूम बच्चे सिर छिपा रहे थे। अब जहां तहां से पॉलिथीन का जुगाड़ करके लोग अपने बच्चों को आंधी बारिश से बचाने की जदोजहद कर रहे हैं। बाढ़ में बेघर हुए लोगों के लिए बारिश भी बड़ी आपदा बन चुकी है। आंधी बारिश में सड़कों पर जैसे तैसे दिन गुजार रहे लोगों का क्या हाल होता है, इसे समझने के लिए हमारे सहयोगी चंद्रमोहन उन बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे। दरभंगा जिले के बिरौल थाने के मोहनपुर इलाके में हैं और इस इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी है। कमला बलान का तटबंध टूटने के बाद लोग गांव से निकलकर इस एनएच पर आकर शरण लिए हुए हैं, लेकिन अभी यहां पर किस हालात में लोग रह रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी तेज आंधी की वजह से या ऊपर से जो लगाया हुआ था प्लास्टिक वो उड़ चुका है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर किस हालात में हैं या आप देख सकते हैं। ये इस प्लास्टिक के अंदर में 5 बच्चे हैं, बस इनके सर के ऊपर सिर्फ यह प्लास्टिक है और इसी के अंदर किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारने को लोग मजबूर हो रहे हैं। ये बताइए, अब तो तेज बारिश शुरू हो गई, कैसे रहिएगा यहाँ पर? भैंस गलती कर बांध पर सुखल बांध पर लिए है ना, बाल बच्चा भूखे मोरे थे, प्यासे मोरे थे, वन बिनु पानी बिनु। कैसे रहेंगे? हम किस हालत में यहाँ पर कैसे खड़े हैं, लेकिन यहाँ से कोई मदद नहीं मिला है। 750 से अधिक पॉपुलेशन है, जिसमें 50% से यानी कि 10 पैसा 10 आदमी गांव में बसा है। बाकी 700 को 700 हम लोग 17 नंबर रोड NH 17 पर बसे हुए हैं। लोग NH पर बसे हुए हैं। ये बताइए, अब गांव जा पाइएगा आप? नहीं जा पाएंगे, गांव कैसे जा पाएंगे, बहुत फ्लड है। अगर जा भी पाएंगे दूर कर भी मर सकता है। तो यहाँ भी तो अब तेज बारिश हो रही है, आंधी है, कैसे रहिएगा? क्या करेंगे, परमात्मा जो भी करे, किसी हालत में समय व्यतीत करना है। यहाँ के लोगों का जिंदगी जो है वो किस तरह से गुजर रहा है तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और अभी लगातार बारिश भी बढ़ रही है। बारिश बढ़ने के बाद जलस्तर बढ़ेगा और ऐसे में लोग अब गांव भी वापस नहीं जा सकते हैं। ट्रैक्टर के नीचे और एनएच के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पर तेज गाड़ी आ जाए तो फिर क्या होगा? मर जाएगा, तेज गाड़ी आएगा तो खत्म हो जाएगा। कहना तो जान बचा रहा हूँ, ये बांध पर हम लोग को जार से मार रहा हूँ। ठंड लग रही है बाबू? जी सर। तो बच्चे जो बैठे हैं उनको ठंड लग रही है, लेकिन कोई चारा नहीं है, इसलिए शायद यही जिंदगी गुजारने को लोग मजबूर हैं। दरभंगा में कमला बलान नदी की बाढ़ ने सब कुछ बदल दिया है। बाढ़ में तबाह हुए एक गांव की महिलाओं ने तो बाढ़ की बर्बादी को ही अपना भविष्य मान लिया है और सिलाई कढ़ाई की बजाय अब वो नाव चलाना सीख रही हैं। नाव चलाकर महिलाओं की मुश्किलों को समझने की कोशिश की हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ने। बाढ़ आने के बाद मजबूरी जो न कराए। अब तक आपने सिलाई कढ़ाई और बुनाई करते हुए महिलाओं को देखा होगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की महिलाएं किस हालात में हैं और मजबूरी में अब नाव चलाना भी सीख गई हैं। इस गांव में मोहनपुर में आप जहां भी जाइएगा सभी के घर पर एक नाव मिल जाएगा और महिलाएं नाव चलाते हुए। ये बताइए, नाव कब से चलाती हैं? सर मजबूरी वाले तो सिखाना पड़ता है। ज़्यादातर महिलाएं इस गांव में आपको नाव चलाते हुए मिल जाएंगी क्योंकि मजबूरी में बाहर निकलना है। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इलाके में बाढ़ की क्या स्थिति है। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे मवेशियों के खाने के लिए यह लड़की किसी तरह से घर से बाहर निकली है और भूसा लेकर ऊंचे स्थानों पर जा रही है। कोशिश इसकी यही है कि बाहर जो मवेशी है वहां पर खाने के लिए कुछ उपाय हो जाए। तो दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर निकलने के लिए किसी तरह से मजबूरी में नाव भी चलाना सीख ली। नाव चलाना जानती हैं? नहीं जानते हैं सर।
बहुत कठिन से लाव खेपता है, कभी भी आंख भी नहीं देखा से बाढ़ आया तो आंख भी लाव के देखते हैं। आप बहुत दिकदारी में रहते हैं, आप सरकार नहीं पूछते हैं, आप सबको न भोजन भेजता है, न पानी भेजता है, न खाना भी भेजता है, बहुत कठिन से खाते हैं। एक साथ खाते हैं, एक साथ भूखी भी मरती है, बाल बच्चा से भी सहता है, किसी मदद नहीं कर रहता है। पानी घर में है, भूसा भी डूब गया, कोई उपाय नहीं है। कैसे रहेगा, कैसे मरेगा, कैसे जिएगा, सब चीज़ के लिए हम सब रोते हैं। बांध पर बांध धर लिया, बाले बच्चे मिलकर, कोई नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो कोई उपाय नहीं है, लोग आखिर जाएं कहाँ और खाएं किस तरह से? चारों तरफ परेशानी ही परेशानी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस इलाके के रहने वाले लोग किस मजबूरी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर यह दिख रहा है कि मजबूरी जो न कराए। और बिहार के ही मधुबनी में भी हालात बदतर ही दिखाई दिए। वहां बाढ़ के बाद कई मकान धराशायी हो गए। भरे पूरे खुशहाल गांव को नदी की तेज धार ने खंडहर बना दिया है। मकानों की हालत ऐसी है कि वो कूड़े के ढेर में तब्दील दिखाई दे रहे हैं। गांव से आने जाने के लिए मुसीबतों का दरिया ही पार करने की मजबूरी है। सड़क का कहीं पता नहीं है, नाव के सहारे ही जिंदगी चल रही है। और इस आफत से राहत मिलने में कितना वक्त लगेगा, किसी को इसका अंदाजा भी नहीं है।